आज हम करेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 के आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है 4e⁻³ + 1। तो इसमें क्या करेंगे, 4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, e⁻³ + 1 का dx। अब इसको अलग अलग कर देंगे, 4e⁻³ dx + 1 dx। 4e⁻³ का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था, इसका एंटी डेरिवेटिव हमने निकाला था, जो कि निकला था e⁻³ प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट c। इसको लिख सकते 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर x² 1 - 1/x² dx। इसमें क्या करना है, x² का मल्टीप्लाई करना है। इसमें कर देते x² का, x² माइनस x² का 1 में करोगे x², यहाँ पे करोगे तो x² अपॉन x² है ही पहले से dx। ये कट गया तो यहाँ क्या बचा, x² माइनस 1 dx। फिर से इसको अलग कर लेंगे, x² dx माइनस 1 dx। x² का क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1 dx का x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 ax² + bx + c ऑफ dx। a कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, बचा x², मतलब इनको अलग ही कर दे रहे हैं। फिर b कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, बचा x प्लस c कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, बचा dx। तो कर दो इसको, a इधर ही रहेगा, x² का हो जाएगा x³ प्लस b इधर ही रहेगा, x का हो जाएगा x² प्लस c ऐसा ही रहेगा, और dx का हो जाएगा x प्लस c कांस्टेंट a/3 x³ प्लस b/2 x² प्लस cx प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x² प्लस e⁻x dx। फिर से इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, x² प्लस e⁻x dx। फिर उनको अलग अलग कर दिया, x² dx प्लस e⁻x dx। 2x² का हो जाएगा x³ प्लस e⁻x का e⁻x ही रहता है, प्लस कांस्टेंट c। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। इसमें क्या है, वो फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये लगा देते हैं यहाँ पे, √x² प्लस 1/√x² माइनस 2 × √x इंटू 1/√x। ये हो गया, b ये हो गया, रख दिया इस फॉर्मूले में। ये कट गया यहाँ पे बचा √x का स्क्वायर, x हो गया, प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x माइनस 2, यहाँ पे 2 ही बचा सर dx।
क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx माइनस 2 बार हो जाएगा और डी एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x का क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 2 और डी एक्स का x प्लस सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। फिर से इनको अलग अलग लिख तोड़ के, x³ dx प्लस 5 बार आ जाएगा, x² dx माइनस 4 बार आ जाएगा, तो dx/x²। ये यहाँ से गई 2 पावर, यहाँ पे बचा x dx प्लस 5 पूरा गया 5 dx माइनस 4 x² को हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर इसको ऊपर लाएंगे तो x⁻² dx, x dx का हो गया x² प्लस 5 dx का हो गया x प्लस x⁻² है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, -4 x⁻² है, तो क्या हो जाएगा x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x⁻−1 अपॉन, यहाँ पर भी -1। तो ये जब चलो पूरा ही लिख देते हैं, x² प्लस 5x माइनस 4 x⁻−1 है अपॉन -1 है, तो ये माइनस जब इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और x⁻−1 है तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं आगे चल के, क्या था, ये था x² प्लस 5x, अरे जैसे कि x² प्लस 5x, ये माइनस जो नीचे वाला है यहीं पे 4 के यहीं पे था ना ये, तो ये हो जाएगा प्लस में, और x⁻−1 को हम लिख सकते हैं 1/x, x⁻−1 को हम 1/x लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू x⁻−1 को हम 1/x लिख सकते हैं, और प्लस सी उसको लिख देते हैं x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस सी। हो जाएगी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जैसे कि इसमें दिया है पहले इनको तोड़ देते हैं अलग, x³ dx प्लस 3 बार x/√x प्लस 4 बार dx/√x। तो ये x³ को हम लोग लिख सकते हैं x² इंटू √x इंटू √x, ये हो गया √x इंटू √x, x और x², तो x³ ही है ये, इसको लगाया क्योंकि ये कट जाए इस वजह से, dx प्लस 3 और x को लिख सकते हैं √x इंटू √x है नीचे कट गया, प्लस 4 और √x को हम लिख सकते हैं dx/√x को लिख सकते हैं x⁻1/2। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि x² इंटू x⁻½ √x को हम x⁻½ लिखते हैं, याद रखना है, dx प्लस 3 इंटू 3 √x dx प्लस 4 x⁻1/2 का अगर ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा x⁻−1/2।
ठीक है। अब क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं, तो ये ऐड हो जाएंगी। जैसे कि एक्स सेम है ना नीचे, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। एक्स पावर 2+1/2 dx प्लस 3 × को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 4। अब ऐसा ही रहने दो, अब एक साथ करेंगे सॉल्व इसको। ये क्या होगा, तो दूनी 4 5/2 सीधा ही लिख ले रहे। ठीक है, अब उसको कर देते हैं एक्स की पावर 5/2 + 1/5/2 + 1 प्लस 3 × एक्स की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस 4 × एक्स की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 और प्लस सी कांस्टेंट। तो एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2 ही हो जाएगा, प्लस 3 × एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 × अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से वैसा ही वाला केस हो गया। ये यहाँ पे क्या होगा, 1 मैंने -1/2 + 1/1 तो ये होगा -1 + 2/2, ये हो गया -1/2। ऐसे ही देख सकते हैं ना कि 1 में से हाफ घटा रहे, यानी कि अगर हाफ में से हाफ में 1 ऐड कर रहे तो माइनस के हाफ बचे। वो सब छोड़ो, आप सीधा कैलकुलेशन करने ना, एक्स की पावर -1/2 माइनस हाफ नहीं, सॉरी प्लस हाफ हो गए। 1 में से अगर हाफ गया तो हाफ बचेगा, हाँ 2 में से गया 1 बचेगा सीधा। तो ये बचा एक्स की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। तो ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आएगा। ये क्यों हुआ, जैसे कि a/b/c/d, तो क्या होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई फोर्थ अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाई थर्ड, ये होता है। यहाँ पे जैसे इसको मान लो अपॉन 1 अपॉन, तो ये क्या होगा 2 × इधर हो जाएगा ये, और 7 × 1 यहाँ 1 है, ठीक है, प्लस